व्हाट योर नेम मैम? अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा और मैं यूनिसेफ पटना में, यूनिसेफ बिहार का जो फील्ड ऑफिस है उसमें कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की रोल पे हूँ। और आज यहाँ हमने चाइल्ड राइट वीक्स 2023 को बिहार स्टेट में मनाने के लिए एक राउंड टेबल डिस्कशन का इंतज़ाम किया है, जिसमें जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो है डॉक्टर एन सरवना कुमार, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव हैं, और उनके साथ ही हमारे कीनोट एड्रेस के लिए दिल्ली से सोशल पॉलिसी की जो हेड है यूनिसेफ दिल्ली की, उन्होंने भी हमें यहाँ ज्वाइन किया है। मैम, जो बच्चे होटल में घर में काम करते हैं उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इस सवाल के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि यूनिसेफ बिहार गवर्नमेंट को उड़ान 2.0 नाम के एक प्रोग्राम से इन्हीं बच्चों के रिहैबिलिटेशन जिसे कहते हैं के लिए काम कर रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे पास लगभग 200 के आसपास ग्रुप्स हैं, जिसमें एडोलेसेंट लड़के और लड़कियां हैं जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं, जिनकी हम कैपेसिटीज़ बिल्ड या ट्रेनिंग कह लीजिए, काउंसलिंग कह लीजिए, उसके द्वारा बिहार सरकार जितनी भी स्कीम्स चला रही है उनका एक्सेस उन बच्चों को दिया जाता है, उनको बच्चों को उनके बारे में जानकारी दी जाती है, उन स्कीम्स का सारा लाभ जो है उन बच्चों को दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि वो कैसे लाभ ले सकें। इसके साथ साथ उन बच्चों की काउंसलिंग भी होती है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अब तक लगभग 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम के फ़ायदे से निकले हैं, तो उन्हें होटल में नौकरियां मिली हैं और कुछ ने अपनी बेकरीज खोली हैं। एंड अगर मुझे ज़्यादा समय हो तो मैं उन बच्चों की पूरी डिटेल आपको और दे सकती हूँ, बट एक ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं। जैसे स्टेशन पे कुछ बच्चे हैं जी जो नशे वगैरह करते हैं, जी। तो उन लोग के लिए कुछ है कि उसको सुधारने के लिए? ये कल जो हमारे मिनिस्टर हमारे 6 तारीख के पैनल में आए थे, उन्होंने भी ये बात की कि यूनिसेफ से बिहार सरकार उम्मीद करती है कि हम उन्हें ऐसे बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए भी काम करें। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिसमें हम ऐसे बच्चों का सपोर्ट करते हैं, उन्हें रिहैबिलिटेशन के लिए काम करते हैं, उन्हें सेंटर्स में हम लेके जाते हैं जो बिहार गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं। तो कार्य चल रहा है, ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं बता पाऊंगी। थैंक यू। और कुमारी गुड्डी टीचर हैं, बहुत बहुत आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे पहले यूनिसेफ को मैं बधाई देना चाहूँगा कि क्योंकि इसमें रियल में सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाने का काम किया गया है। तो जैसे आई थिंक मिस हुइन ही बंस, शी विल नॉट अंडरस्टैंड इफ आई स्पीक completely in Hindi, so थोड़ा सा बेयर कीजिए, मैं इंग्लिश में ही ज़्यादा बात करूँगा, okay, so that you know she had come all the way from Delhi, so she should be understanding what we are speaking here. First of all, I take this opportunity to thank UNICEF for inviting me here, because it's such a wonderful forum, and also the topic, you know, the roundtable conference on the child rights, you know. The child rights and the sustainable development goals in Bihar. That's a wonderful topic, in fact. Yesterday when I was invited, I was just thinking like what I should be speaking today, you know. And after listening to two people, Devender ji had given a overall perspective, you know, and you had also, Miss Huin, you also had explained so beautifully about the SDGs and the importance of them. So I can't speak anything on you know, SDGs or UNICEF, but you know, as Mahajan sir mentioned, I was in higher education ministry in Government of India, and also after coming to Bihar, I was in agriculture, animal and fisheries resources sector for 4 years, and now I am in rural development department. You know, they are also equally important for ensuring the child rights, in my opinion, because you know, when we talk of the child rights and the sustainable development goals, I think to make the development sustainable, no, say the approach has to be multi-pronged approach. If it's just focus only on the child as per se, it's not really going to help, because the children actually, you know, we all agree, the children are not the decision makers, you know. Children in the sense we are talking about 0 to 18. So, you know, even, I mean, they have rights, but they are not the decision makers, you know. So that decision would be taken by other stakeholders, including the parents,
including teachers, including many people, including the government. So I think it is very important to have a multi-pronged approach. So in that, I would just like to mention some of my views, especially from my department point of view. When I was in agriculture department, we realized like this climate change, the 3 C's you mentioned, one of them is climate change. Climate तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।